Humayun and Sher Shah of history in Hindi. So let's start. Babur's invasion. On the eve of Babur's invasion, at the beginning of the 16th century, India was divided into numerous small kingdoms ruled by independent kings. Now this means, first of all invasion means came कि जब बाबर आया 16th सेंचुरी की शुरुआत में, तब इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थी जो कि बहुत सारे किंग्स के द्वारा रूल की जा रही थी. The Delhi Sultanate had dwindled in size and power and its control was confined to Delhi and its surrounding areas. It means कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो छोटी हो गई थी साइज़ में और उसका जो पावर और कंट्रोल था वो भी लिमिटेड हो गया दिल्ली में और जो आसपास की जो भी प्लेसेस थी उन पे भी लिमिटेड हो गया. सो द पॉलिटिकल सिनारियो वाज अ पिक्चर ऑफ डिसयूनिटी एंड डिस्कॉर्ड. सो इंडिया पॉलिटिकली डिसयूनिटी में थी और डिस्कॉर्ड में थी. इट मीन्स डिसयूनिटी मीन्स विदाउट यूनिटी, डिस्कॉर्ड मीन्स ब्रेक डाउन. सो कोई यूनिटी नहीं थी तब इंडिया में. इट वॉज द परफेक्ट सेटिंग फॉर एन एम्बिशियस डिसेंडेंट ऑफ आमिर तिमूर एंड चंगेज़ खान नेम्ड ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद टू कॉन्कर इंडिया. सो नाउ आमिर तिमूर और चंगेज़ खान का डिसेंडेंट ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर का ये परफेक्ट चांस था, बहुत अच्छा मौका था उसके लिए इंडिया पे कब्ज़ा करने का, क्योंकि तब तो कोई यूनिटी ही नहीं थी इंडिया में. And now this is chart given and Babur. Now we are coming to Babur. Babur, the founder of the Mughal Empire, lost his father in 1494 century when he was only 11 years old and became the ruler of small principality in Central Asia called Fargana. So now जो बाबर था जिसने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया था, 11 years old का था, तभी उसने अपने फादर को लॉस्ट कर दिया. मीन्स उसके फादर की डेथ हो गई थी 1494 सेंचुरी में. एंड बिकेम द रूलर ऑफ अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी. और फरगना का जो फरगना जो स्टेट थी उसका वो बन गया रूलर फरगना. नाउ प्रिंसिपैलिटी मीन्स स्टेट, एक छोटी सी स्टेट सेंट्रल एशिया में जो फरगना थी उसका वो रूलर बन गया था. विच ही इनहेरिटेटेड फ्रॉम हिज फादर. और जिसको फरगना कैसे मिली थी, उसके फादर की जिसकी फादर की डेथ हो जाती है उसके बेटे को जो प्रॉपर्टी मिल जाती है उसको कहते हैं इनहेरिटेटेड. तो प्रॉपर्टी में उसे फरगना मिली थी. सो व्हेन ही वाज 14 years old ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग समरकंद. सो नाउ जब वो 14 years का हुआ तब उसने अपना सपना पूरा कर लिया समरकंद पे कब्जा करने का. विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर ही लॉस्ट बोथ फरगना एंड समरकंद. लेकिन उस बहुत छोटे समय में, मतलब जल्दी ही उसने दोनों ही खो दिए, फरगना और समरकंद. एंड बिकेम अ होमलेस वॉन्डर. और वो एक होमलेस वॉन्डर बन के रह गया इधर से उधर, उसके पास कुछ है ही नहीं था बिना होम के. हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड ही इवेंचुअली बिकेम द रूलर ऑफ काबुल. सो नाउ जो उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था और डिटर्मिनेशन मीन्स जो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हिम्मत थी, डिटर्मिनेशन थी कि मैं कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों ने उसकी हेल्प की सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करने में. ऑब्स्टेकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, कि सारी प्रॉब्लम्स मिट गई और वो इवेंचुअली वो बन गया काबुल का रूलर 1504 सेंचुरी में. हाउएवर ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू रिकॉन्कर समरकंद फेल्ड. बट जो जितनी भी उसने कोशिशें की समरकंद पे कब्जा करने पे फिर से, बट वो सारी फेल हो गई थी. इन 1522 सेंचुरी दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. अब 1522 सेंचुरी में दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया इंडिया पे कब्जा करने के लिए और हेल्प हिम ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, जो कि एक क्रूअल और अनपॉपुलर सुल्तान था दिल्ली का. इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड बाबर सीज्ड इट. अब बाबर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उसने इसको सीज कर लिया, मीन्स ग्रैब कर लिया. इन 1524 सेंचुरी विद इन 3 weeks ऑफ क्रॉसिंग द इंडस बाबर बिकेम द मास्टर ऑफ द पंजाब. अब 1524 सेंचुरी में विद इन 3 weeks, कि उसने 3 weeks में ही इंडस को क्रॉस करके बाबर बन गया पंजाब का मास्टर. ही रिटर्न टू द काबुल टू प्रिपेयर फॉर एन अटैक ऑन दिल्ली. अब उसने काबुल फिर से वो चला गया, रिटर्न हो गया
और उसने दिल्ली पर अटैक करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। इन द मीन टाइम दौलत खान टर्न्ड अगेंस्ट बाबर एंड प्रिपेयर टू अटैक हिम। अब जो दौलत खान था, जो कि उस बाबर को इनवाइट किया था इंडिया पे अटैक करने के लिए, अब वही दौलत खान बाबर के अगेंस्ट हो गया और उसके खिलाफ अटैक करने में प्रिपरेशन करने लग गया। बाबर इन्वेडेड इंडिया द फॉलोइंग ईयर। अभी अगले साल ही बाबर ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, इन्वेड कर दिया एंड डिफीटेड दौलत खान एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। और दौलत खान को भी डिफीट कर दिया, हरा दिया, और फिर वो दिल्ली के टुवर्ड्स चल पड़ा। सो नाउ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। Babur and Ibrahim Lodi came face to face at Panipat in 1526 century. So now here बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों अभी आए फेस टू फेस 1526 सेंचुरी में पानीपत में। Ibrahim's large army was no match for Babur's small, disciplined and loyal army with its excellent cavalry and fine artillery. So now जब इब्राहिम की इतनी बड़ी आर्मी थी, वो बाबर की जो छोटी डिसिप्लिन्ड और लॉयल आर्मी थी उसके साथ कोई उसका मैच नहीं था। और बाबर की जो आर्मी थी उसमें इतनी अच्छी कैवलरी और इतनी अच्छी आर्टिलरी थी। कैवलरी मीन्स हॉर्स बैक एंड आर्टिलरी मीन्स वेपन्स। कैवलरी मीन्स हॉर्स बैक पे जो सैनिक बैठते हैं, लड़ते हैं, दैट मीन्स। सो बाबर वॉज अ बॉर्न लीडर एंड एन एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री जनरल। विदिन अ फ्यू आवर्स इब्राहिम्स आर्मी वॉज रूटेड। सो नाउ बाबर तो बॉर्न लीडर था, शुरू से ही वो लीडर था और मिलिट्री जनरल का एक्सपीरियंस था, मीन्स उसको समझ थी सारे मिलिट्री की ये चीज़ें कैसे करते हैं। सो कुछ ही घंटों में इब्राहिम की जो आर्मी थी वो सारी रूटेड हो गई, मतलब हार गई थी। बाय इवनिंग इब्राहिम एंड 15,000 ऑफ हिज सोल्जर्स ले डेड ऑन द बैटल फील्ड। जब शाम हुई तब इब्राहिम और उसके 15,000 जो सोल्जर्स थे वो बैटल फील्ड में मरे हुए पाए गए। द फॉलोइंग डे बाबर ट्रियम्फेंटली एंटर दिल्ली। अगले दिन बाबर खुशी से दिल्ली में एंटर कर गया, वेयर ही वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, जहाँ पे उसने अपने आप को हिंदुस्तान का एम्परर साबित कर लिया।